अब केमिस्ट्री में एक मोल को डिफाइन करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। एक तो है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर आयंस, जिनकी भी हम लोग बात कर रहे होंगे उसके बराबर होंगे। क्योंकि मेरे पास पीसीस डिफाइन तो होते नहीं है, जिस मर्जी के हो। तो जब बात करेंगे आयंस की तब किसके बराबर होगा? उतने आयंस के। जब मॉलिक्यूल तो उतने मॉलिक्यूल, और जब एटम तो उतने एटम्स के बराबर होगा। ठीक। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो बोलता है कि 1 मोल के अंदर कितने आपके पास कितना मास होगा। कोई सब्सटेंस है आपके पास, मान लो आपके पास CaCO3 है, ये CaCO3 का 1 मोल किसके बराबर होगा? पहला तो क्या है? उतने मॉलिक्यूल्स के बराबर। दूसरा 100 ग्राम, जो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, उसके बराबर क्या होगा? 1 मोल होगा। ठीक है। जिस भी सब्सटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जो उसका एक्चुअल में वेट है 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, वो मेरे पास क्या होगा? 1 मोल के बराबर। तीसरा मेरे पास है डेफिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम के बेस पे मेरे पास बनती है तीसरी डेफिनेशन, ओनली वैलिड फॉर गैसेस, कि 1 मोल is equals to 22.4 liters of a gas at STP, only for gases। जो आपके पास ये वाला डेफिनेशन है, ये सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, क्योंकि गैसेस को ही हम वॉल्यूम के बेस पे मेजर करते हैं। ठीक है। STP stands for Standard Temperature and Pressure। STP क्या है? Standard Temperature and Pressure। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास है 273 केल्विन एंड प्रेशर आपके पास है 1 एटमॉस्फेयर। आपके पास की टेम्परेचर और लेवल आपके पास क्या है? प्रेशर। ठीक है। नाउ पहले यहां देख लो, इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर नॉट गिवन, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस है ही नहीं, मतलब उसमें जो आप गैस यूज कर रहे हो वो मान लो कि 2 एटमॉस्फेयर पे है और टेम्परेचर चलो यही है, लेकिन वॉल्यूम आपके लिए हो जाएगी अब तो, है ना। अगर आपके पास 1 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम कितनी थी? 22.4 थी। अब अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं एटमॉस्फेयर, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम में फर्क आएगा, ऑब्वियसली आएगा। हाँ के ना। जो हम लोग यहाँ पे 1 मोल 22.4 लीटर्स के बराबर जो पढ़ रहे हैं, वो कब है? जब आपके पास इतना टेम्परेचर और इतना आपके पास क्या है? प्रेशर है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, मतलब चीज को दबा रहे हो, उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगी? चीज की कम हो जाएगी ना। तो मतलब ये चीज बदलने से आपके पास वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन आपको जो फाइंड करना है वो तो इसमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, आपको तो रूल यही है। तो क्या करना पड़ेगा आपको उस डिफरेंट कंडीशन से अपने क्वेश्चन को यहां लेके आना पड़ेगा एसटीपी पे। उसका होता है, उसको यूज करते हैं विद हेल्प ऑफ गैस इक्वेशन। विद हेल्प ऑफ गैस इक्वेशन हम लोग गैस इक्वेशन यूज करते हैं किसी भी आर्बिट्ररी कंडीशन को एसटीपी पे लाने के लिए, एंड उसका फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1, जो भी आपकी आर्बिट्ररी है, इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। यहां पे जो आपके P2 V2 एंड T2 हैं आर
आपके पास कोई वैल्यू देखिए उसके क्वेश्चन के अंदर आर्बिट्ररी रो वाली है, यहां वो डालोगे T1 B1 और T1, और आपके पास जो ये वाली वैल्यू है वो यहां डाल दोगे, आपके पास नई वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब क्वेश्चन नहीं पता पड़ूंगा कैसे है, अभी भी लिखिए, ठीक है मतलब कौन लिख रहा है, जब क्वेश्चन कराएंगे उससे समझ आ जाएगा कि मैं कह रहा है क्यों चेस्ट कर रहा है, ठीक है।